हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको चैप्टर सेट का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना है, जो कि मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर वो आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, सारे के सारे कंसेप्ट माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन हो या फिर आपका एनसीईआरटी लेवल का या फाइनल एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन हो, सारे के सारे इजिली सोल्व आउट कर लोगे। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सेट फॉर्म करती है और कौन सी नहीं करती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो भी हमारी सेट के अंदर एलिमेंट होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, पहली बात तो वो सिनोनिम होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है कि जो भी आप स्टेटमेंट से एलिमेंट बनाओगे ना, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए। अगर आपके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, आपके हिसाब से कुछ और एलिमेंट बन रहे हैं, किसी दूसरे की थिंकिंग के हिसाब से कोई दूसरे एलिमेंट निकल के आ रहे हैं, तो वो सेट हमारा कभी भी नहीं होगा। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है। कैसी भी स्टेटमेंट दे रखी हो आप इजिली बता दोगे। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें क्या बताना है, यहां पे वो मंथ्स बताने हैं जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब टोटल मंथ्स 12 होते हैं, 12 में से आप जे वाले अगर फाइंड आउट करने लग जाओ तो क्या क्या बताओगे बच्चों, जनवरी बता दोगे, जून बता दोगे, जुलाई बता दोगे, 3 मंथ मिल गए। अब किसी अपने फ्रेंड से पूछ के देखो, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले यही 3 मंथ बताएगा, कोई दूसरे नहीं बताएगा वो आपको। तो पर्सन टू पर्सन यहां पे स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई, एलिमेंट चेंज नहीं हुए, तो ये हमारी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा एक सेट है। तो हमने यहां पे टिक मार्क लगा दिया। आ गई बात समझ में। सेकंड वाले पे चलो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहां पे स्टेटमेंट पे ध्यान से देखो भाई, क्या कहा है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में पूछा है। अब आपने यहां पे मुंशी प्रेमचंद को रख लिया, हरिवंश राय बच्चन को रख लिया, या फिर किसी और को रख लिया। मान लो 10 का आपने सेट बना लिया। यहां पे आपके दोस्त से पूछा, उसके माइंड में आ रहा है कि भाई मैं मुंशी प्रेमचंद को या हरिवंश राय बच्चन में से एक छोड़ना चाहता हूं, मेरे हिसाब से इनमें से ये दोनों ही नहीं है, या फिर कोई एक ही इसमें टैलेंटेड राइटर है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है थिंकिंग, यहां पे अलग अलग एलिमेंट बन सकते हैं। तो यहां पे हमारी इस कंडीशन में ये क्या होगा भाई, सेट नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कोई फिक्स यहां पे वेल डिफाइंड नहीं कर रखा स्टेटमेंट को। आगे चलो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी ध्यान से देखो भाई, क्या कहा है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब भाई चलो मान लिया एग्जांपल के तौर पे आपने पूछ लिया, सर आप बताओ कि 11 जो बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड के, वो आप बता दो। मैंने लिख दिया भाई, इसमें मान लिया अपनी इंडियन टीम से ले लिया मैंने, विराट कोहली ले लिया, रोहित शर्मा ले लिया, एमएस धोनी ले लिया, या फिर बुमराह ले लिया, और भी ले लिए मैंने कोई भी, और बाहर से अदर टीम से मैंने ले लिया, मान लिया डिविलियर्स ले लिया, या कुछ और भी ले लिए। अब आपका दिल कर रहा है, आपने अपने फ्रेंड से पूछा, उसको मान लो रोहित शर्मा पसंद नहीं है, उसको नहीं लगता कि रोहित शर्मा बेस्ट बैट्समैन है। ठीक है, वैसे तो है बट लगता नहीं है उसको। तो वो अगर उनको नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे यहां पे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्लियर बात, माइंड में सेट होगी बात, पता लग गया कैसे करना है। आगे आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास के अंदर मान लो 20 बच्चे हैं, 20 लड़के हैं, वो फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। आपसे पूछ लो या आपकी क्लास के कोई भी अपने फ्रेंड से पूछ लो, वो वही 20 बच्चे बताएगा, फिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा सेट कहलाएगा। आगे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से नीचे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 99 फिक्स रहेंगे। सभी किसी से पूछ लो, सभी 99 तक ही बताएंगे। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो ये भी हमारा सेट हो गया। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। पर्टिकुलर राइटर यहां पे फिक्स कर दिया कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सारे नॉवेल्स का कलेक्शन। आप आसानी से देख सकते हो, उसको नेट पे भी सर्च करोगे कि भाई है उसने 100 नॉवेल्स लिख रखे हैं या 200 लिख रखे हैं, फिक्स हैं वो।
चेंज नहीं होंगे। वो जो भी उसने नॉवेल्स लिख रखे हैं, आपसे पूछे, आपके दोस्त से पूछे या आपके टीचर से पूछे, वो फिक्स ही रहने हैं, चेंज नहीं होंगे। तो ये भी यहां पे वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया और सेट बन गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। बिल्कुल भाई, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सारे के सारे इवन नंबर। किसी से पूछोगे इवन नंबर चेंज नहीं होने वाले, सभी यही बताएंगे 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया, आपने देख लिया कि भाई इस चैप्टर के अंदर मान लिया 80 क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपके फ्रेंड से पूछा, वो भी 80 बताएगा, आपका टीचर से पूछो, वो भी 80 बताएगा, क्योंकि वो काउंट कर सकता है, काउंटेबल फॉर्म में है इजिली। तो वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन और हो गया, ये भी हमारा सेट बन गया। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, ये अपने आप बताओ सोच के, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल का सेट, ये हमारा सेट नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पे वेल डिफाइंड नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन यहां पे थिंकिंग वेरी हो सकती है। आप अगर मान लो यहां पे लोयन को डेंजरस मानते हो, तो कोई कह देगा नहीं मैं तो कोबरा स्नेक को ज्यादा डेंजरस मानूंगा, या फिर कोई कह देगा कि भाई मैं एलिफेंट को ज्यादा डेंजरस मानूंगा। तो पर्सन टू पर्सन थिंकिंग वेरी हो सकती है, और एलिमेंट ऑफ द सेट भी हमारे चेंज हो सकते हैं, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। आई होप आपको सारे के सारे ये 9 पार्ट्स देख के समझ के क्लियर हो गया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सेट होती है, कौन सी नहीं होती है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।